कोर्स सिलेक्शन हैज़ बीन ओपन, लेकिन हम समझ नहीं आ रही कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें और कौन से नहीं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं कुछ इलेक्टिव में और कुछ ने प्रोजेक्ट चूज़ करना है इसी सेमेस्टर में। किसी का CS 619 का प्रोजेक्ट है तो किसी का CS 519 का। इनमें ज़्यादातर कंफ्यूज वो स्टूडेंट्स हैं जो या तो बिल्कुल न्यू है, मीन उनका फर्स्ट सेमेस्टर है, या वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी प्रोजेक्ट चूज़ करना है, फिर चाहे उनका फोर्थ सेमेस्टर के बाद प्रोजेक्ट आ गया या चाहे जिनका सिक्स सेमेस्टर के बाद प्रोजेक्ट आ गया। वीडियो बहुत शॉर्ट होगी, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं तमाम के आंसर किए जाएंगे। इसी वीडियो को अंत तक देखने, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो फिर जरूर बताइएगा ताकि हम उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम अवॉइड कर सकें। पहले सवाल हमारे पास ये था कि हम मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या आपका 3 से लेस CGPA है तो आप 18 क्रेडिट्स आर चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपका सेकंड सेमेस्टर से 3 से अबव CGPA है तो आप 21 क्रेडिट्स आर तक चूज़ कर सकते हो। इसमें लाजमी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट 3 क्रेडिट्स आर का चूज़ करें, आप कुछ सब्जेक्ट 1 क्रेडिट्स आर का भी चूज़ कर सकते हो। 1 क्रेडिट्स आर के या तो वीडियो का सब्जेक्ट होता है या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। ये देखने के बाद कि आप मैक्सिमम कितने क्रेडिट्स आर वाले सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें। तो जो सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाह रहे हो, जैसे आप CS 405 और CS 406 ये 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, इन दोनों में ऑप्शन होता है कि इन दोनों में से कोई एक चूज़ करो। आप इन दोनों सब्जेक्ट्स की बुक्स देखो, जो बुक आपको ज़्यादा ईज़ी समझ आ रही है कि ये वाली चीज़ मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी तो आप वो वाला चूज़ करें। ये सेकंड ऑप्शन इसका हमारे पास ये होता है कि आप यूट्यूब वीडियो देखो, वहाँ पे देखो 2-3 लेक्चर CS 405 किलो और 2-3 लेक्चर CS 406 किलो। दोनों में से जो सब्जेक्ट आपको इजी समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है इसमें प्रोग्रामिंग लेस है, ये वाला आसान है, ये हम कर सकते हैं, तो आप वो वाला सब्जेक्ट चूज़ करो। इसके बाद से मेथड है रिक्वायर्ड सब्जेक्ट चूज़ करने का। उसके भी आप यूट्यूब से शॉर्ट्स वीडियो देख लो, मेन वजह शॉर्ट्स लेक्चर होते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा आसानी समझ आता है, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट में इस रिक्वायर्ड सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपको हर सेमेस्टर में लाजमी करने पड़ते हैं। तो आप देखो, अगर आपका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, आपको 5 सेमेस्टर वाला जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है वो ईजी लग रहा है, तो आप उसको क्या करो, आप उसको थर्ड सेमेस्टर में ही कवर कर लो। नेक्स्ट में क्या करना, आप थोड़ा टफ सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सेमेस्टर आगे बढ़ता जाता है हमें वीडियो समझ आती जाती है, तो बेहतर यही होता है कि एंड पे हमारे पास कम से कम सब्जेक्ट्स बचें और जो मुश्किल है वो हमसे एंड पे छोड़ दें, क्योंकि तब तक हमें वीडियो का जो मुकम्मल सिस्टम है उसकी पूरी तरह समझ आ चुकी होती है। एक मेन बात, कुछ सब्जेक्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास जो हैंडआउट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ओपन डाउनलोड करनी पड़ती हैं LMS से जाके। तो अगर ऐसे सब्जेक्ट्स आप कोई चूज़ करो जिसको आपको हैंडआउट्स अवेलेबल नहीं है, तब उसकी भी आप वीडियो देखो या आप नेट पर सर्च करो, तो आपको किसी न PDF फॉर्म में या प्रेजेंटेशन फॉर्म में ही उसके हैंडआउट कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चेक करो। अगर वो सब्जेक्ट आप इजी देखते हैं तो बेशक आप वही चूज़ कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ वो वाले सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जिनके हैंडआउट्स ईजिली अवेलेबल हैं। अब बारी आती है हमारे पास प्रोजेक्ट हमारे पास 2 तरह के होते हैं। लाजमी नहीं है कि सिर्फ CS के प्रोजेक्ट में बाकी सब्जेक्ट से भी प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन 2 तरह के इस तरह के होते हैं कि कुछ का ADP होता है और कुछ का BS होता है। जो ADP होता है उनका फोर्थ सेमेस्टर में वो प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर में उनके पास ऑप्शन नहीं होता। उनका जो प्रोजेक्ट होता है वो सिर्फ एक सेमेस्टर होता है और उनको अभी तक प्रोजेक्ट जो है वो आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसकी जो प्रोजेक्ट होता है उसको चूज़ करने की कुछ लिमिट्स होती हैं कि इतने क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। अगर आपका CS 519 प्रोजेक्ट है तो आपको प्रोजेक्ट चूज़ करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। CS 519 जो प्रोजेक्ट होगा वो खुद बहुत आपका जो इंस्ट्रक्टर होगा, ट्यूटर होगा, जो कुछ भी होगा वो आपको असाइन करेगा, लेकिन CS 619 में ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे CS 619 हो या BS का कोई और प्रोजेक्ट हो, इसको चूज़ करने की भी हमारे पास एक लिमिट होती है। ये सब्जेक्ट हमें 2 सेमेस्टर में कंप्लीट करना होता है, वो होता है 7 और 8। मीन्स हम 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट चूज़ नहीं कर सकते, ना ही हम बाकी सब्जेक्ट हम 8वें सेमेस्टर से भी उठा सकते हैं, दूसरे सेमेस्टर में भी, लेकिन जो प्रोजेक्ट होता है वो हम 7वें सेमेस्टर में ही चूज़ कर सकते हैं, तब जब हमारे क्रेडिट्स आर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। अगर लेट्स सपोज उन्होंने 96 क्रेडिट्स आर बोले और आपके 95 हैं, तो आप 7वें सेमेस्टर में प्रोजेक्ट नहीं चूज़ कर सकते, आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। जब आपके क्रेडिट्स आर आपके प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होती है, सेकंड ऑप्शन आता है कि आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करो। आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हो, फिर जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगी वो कुछ टाइम बाद ओपन होगी, ठीक है। वहाँ से आपको एक लिस्ट दी जाएगी, उनमें से कोई भी आप अपनी मर्जी का PHP का, HTML का, जावा का, जो भी आप प्रोजेक्ट चूज़ करना चाह रहे हो वो वहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगर अभी भी कोई बात आपको समझ नहीं आए तो आप अभी भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।